हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले बेसिक आप लोग जान लीजिए कि रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण सबसे पहले हम लोग समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए ये चैप्टर का नाम है 3.1 में, यानी 3 पॉइंट पूरा जो है 10th क्लास का 3 जो है पूरा दो चर वाला रैखिक समीकरण, यही दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो दो चर यानी चार किसको पहले बोलेंगे? चार, यानी चार मतलब ए बी सी डी जेड तक। और अचर मतलब दो चर, और अचर मतलब होता है एक दो इन्फिनिट तक, अनंत तक। नंबर, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन नंबर नहीं खत्म होगी। गिनते जाओ गिनेबे नहीं करेगा पूरा। तो चर और अचर, लेकिन चर जो होता है 26 गो होता है। तो हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए रैखिक किसको बोलेंगे? रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घातों की संख्या अधिकतम घात एक होगा, उसी को बोलेंगे रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो गो चर होना चाहिए, दो गो चर। जैसे में a + 2b बराबर दो चर हो गया, a + 2b बराबर कुछ भी, एक दो कुछ भी, a + 2b एक में दो गो चर आ गए, एगो a भी और एगो b भी, इसीलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको अधिकतम घातों की संख्या भी एक है, इसीलिए यह जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे में हमने आपको दे दिया x + y बराबर 6। देखिए इसके भी अधिकतम घातों की संख्या एक और इसके भी अधिकतम घातों की संख्या एक। तो ये जो होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्वरूप क्या होता है? देखिए स्वरूप जो होता है a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2। ये जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्वरूप होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं पे पूरा पढ़ेंगे। ये जो हुआ आपका बेसिक, इतना चीज आप लोग को जानना चाहिए कि अधिकतम घात एक होगा उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। चार मतलब ABCD रहेगा जिसमें दो चर रहेगा, जैसे में x और y, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। देखिए इसका कुछ जो है गुण होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्या होता है कि देखिए जैसे में हमने इसको देखा, जैसे में यहाँ पे हम a की जगह पर देते हैं 2x + 3y बराबर में +6 और बराबर में 0, बराबर में इधर 0 रहना चाहिए। 2x + 3y + 6 बराबर 0, और यहाँ पे रहेगा 3x + 4y + 9 बराबर 0। ये जो हो गया समीकरण हो गया। तो a1 का मान हो गया 2 और a2 के मान हो गया 3, b1 का मान हो गया 3 और b2 के मान हो गया 4, और इसी c1 का मान हो गया 6 और c2 का मान हो गया 9। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे जब a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2। अगर a1 / a2 बराबर b1 / b2 अगर तीनों जो अगर बराबर होगा तो इसकी जो होगा समपाती रेखा प्राप्त होगा, समपाती रेखा प्राप्त होगा। और इसका ये जब तीनों बराबर होगा तो इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। जब तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा। जैसे में यहाँ पे रहेगा x + y बराबर x + y - 2, यहाँ पे रहेगा 2x + 2y - 2, यानी ये तीनों जो है बराबर है, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो तीनों बराबर है तो इसका अनेक हल होगा। और रेखा जो होगा समपाती रेखा जो होगा, जैसे रेखा पर ऐसे खींचेंगे तो इधर से एक समीकरण से रेखा आएगा और दूसरा समीकरण ऐसे, और ये दोनों में आपस में मिल जाएगा, काटेगा नहीं, दोनों आपस में मिल जाएगा, समपाती रेखा बन जाएगा, रेखा एगो बन जाएगा, यानी समपाती रेखा बन जाएगा। अब देखिए दूसरा कहता है कि जो अगर
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अगर ये तीनों में से आगे वाला बराबर और पीछे वाला बराबर नहीं रहेगा तो इसका जो होगा समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का समीकरण कैसा रहेगा, जिसमें देखिए ये तो 2 बटा, ये क्या होगा, इसको कर देंगे, सॉरी 2 बट्टा जो था 4 था, सॉरी यहाँ पे 2 बट्टा 4 था तब ना बराबर होता है 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। और यहाँ पर हम बराबर नहीं करेंगे, यहाँ पे -3 दे देंगे और -4 दे देंगे। क्या आ जाएगा, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 3 बट्टा 4। यानी जब ई बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं रहेगा तो रेखा जो प्राप्त होगा समांतर रेखा, और समांतर रेखा जब प्राप्त होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब तीसरा जो कहता है, पहला दूसरा तीसरा कहता है कि तीनों बराबर नहीं रहेगा, A1 बराबर A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ये आगे वाला बराबर नहीं रहेगा दोनों, तो ये जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा यानी प्रतिच्छेदी रेखा उसको बोलते हैं, कोई सरल रेखा कोई सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा आकर काट दे और बीचों में छेद कर दे, उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो इसका जो होगा एक हल निकलेगा, और एक हल को बोलते हैं हम लोग अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। देखिए ये जो है ऑब्जेक्टिव में आप लोग के आता है कि जो अगर आगे वाला बराबर नहीं रहेगा तो उसका अद्वितीय हल कहते हैं, यानी एक हल निकलता है, अद्वितीय हल और एक हल दोनों एक है, और प्रतिच्छेदी रेखा रहता है। और जब पीछे वाला बराबर नहीं रहे, आगे वाला बराबर रहे, तो उसको समांतर रेखा होता है, कोई हल नहीं उसका होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब तीनों बराबर रहेगा तो संपाती रेखा अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।